हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है हम सबसे पहले वो समझते हैं। ये प्रॉब्लम ना ही एरे पे है, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे नहीं है, ये नॉर्मल प्रोग्राम है। ठीक है, तो हम एक ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता क्या हम वो समझते हैं। पहले हमको ये पता है कि हमको ये अगर फाइंड आउट करना है कि कोई नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो हम इजिली कर सकते हैं। ठीक है, पैलिंड्रोम मतलब अगर कोई नंबर है तो अगर हम उसको आगे से लिखें या फिर पीछे से लिखें, आगे से लिखें और पीछे से लिखें, तो अगर दोनों का रिजल्ट सेम आ जाता है तो वो नंबर पैलिंड्रोम है, ये हमको पता है। जैसे 1 to 1, इसको स्टार्टिंग से लिखेंगे तो भी 1 to 1 आएगा और एंडिंग से लिखेंगे तो भी 1 to 1 आएगा। तो अगर ऐसा कोई नंबर जिसको स्टार्टिंग जिस वे में हम पढ़ रहे हैं वैसा और एंडिंग मतलब उसको, अगर कोई नंबर हमको गिवन है, अगर हम उसको रिवर्स कर दिए और वो गिवन नंबर के इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर पैलिंड्रोम है। ये एक बहुत बेसिक प्रोग्राम है। ठीक है, तो आज का क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम वो समझते हैं। हमको एक इंटीजर नंबर गिवन है, ठीक है, हमको उस इंटीजर नंबर का सबसे पहले सम फाइंड आउट करना है कि उसका सम क्या है, और सम फाइंड आउट करने के बाद हमको ये बताना है कि उसका सम जो है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। ठीक है, जैसे एक टेस्ट केस ले लेते हैं या फिर एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, हमको इस नंबर को डायरेक्टली नहीं बताने की पैलिंड्रोम है कि नहीं, हमको क्या करना है पहले हम वो समझते हैं। हमको इस नंबर का सम फाइंड आउट करना है। ठीक, और वो सम जो आया, तो अगर इसका हम सम फाइंड आउट करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक, 15 का सम क्या है, 6। तो 6 क्या पैलिंड्रोम है? हाँ पैलिंड्रोम है। क्यों? क्योंकि 6 को अगर हम रिवर्स करते हैं तो 6 ही रहेगा। ठीक है ना, तो आइए इसी प्रॉब्लम को हम सबसे पहले सॉल्व करने जाते हैं। तो इसका अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें कहाँ है, सम ऑफ डिजिट इज पैलिंड्रोम और नॉट। ओके, तो देखिए क्या एग्जांपल आ रहा है। इफ द नंबर इज 697, ओके, देन द सम ऑफ डिजिट विल बी 12। ठीक है, विच इंडीड इज अ पैलिंड्रोम नंबर। हाँ, क्योंकि 22 का अगर हम रिवर्स करते हैं, अगर इस नंबर का ओरिजिनल नंबर सम जो हम फाइंड आउट किए उसका रिवर्स किए, ठीक, और रिवर्स करने के बाद जो वैल्यू आया उसको हम इक्वल ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर किए जो सम का वैल्यू है, तो दोनों इक्वल आ गया, तो उस केस में हम कह देंगे कि हमारा जो नंबर है जो हम फाइंड आउट किए सम करके, वो भी एक पैलिंड्रोम है, वही चीज है। देयरफॉर आवर फंक्शन शुड रिटर्न ट्रू। ठीक, अभी एक दूसरा टेस्ट केस क्या है, गिवन अ नंबर n, फाइंड इफ इट डिजिट ऑफ n, डिजिट सम ऑफ n इज पैलिंड्रोम ऑफ नॉट। n का वैल्यू 56 है, 5 6 11 होता है, और 11 का अगर रिवर्स भी करते हैं तो 11 ही रहता है, तो उस केस में हमारा आउटपुट आएगा 1। आइए इसी को अब हम कोड करने जाते हैं। तो सबसे पहले हमको अब यूजर्स इनपुट लेना होगा ना, तो लॉन्ग इंट ए, इतना बड़ा इंटीजर वेरिएबल हम क्रिएट किए। ठीक, उसके बाद यूजर्स हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, एंटर एनी इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर, यूजर को एक मैसेज दे दे कि भाई तुम एक इंटीजर नंबर दे दो हमको। ठीक है, इसके बाद लाइन चेंज स्कैनर फंक्शन के हेल्प से हम यूजर से इनपुट ले लेंगे, %d नॉट d LLD। ठीक है, एड्रेस ऑफ ए, इसका एक फंक्शन कॉल किया, इज सम पैलिंड्रोम, क्या सम पैलिंड्रोम है। ठीक है, इस चीज को आप रिकर्शन से भी कर सकते हैं या फिर लूप से भी कर सकते हैं, तो अभी हम लूप से ही करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या पास कर दिए, बस ये हमारे वेरिएबल का वैल्यू। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम करते हैं डिफाइन। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड। ये फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करेगा, इस सम पैलिंड्रोम नाम के फंक्शन को हम करेंगे डिफाइन। ठीक है, तो इस फंक्शन का आर्ग्यूमेंट क्या है, ये एक इंटीजर रिसीव कर रहा है, और इंटीजर किस टाइप का है, लॉन्ग इंट है। ठीक, लॉन्ग इंट है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले सम, तो सम भी बना लेते हैं लॉन्ग इंट ही, लॉन्ग इंट सम, और इनिशियल वैल्यू सम का है 0। अब हम क्या करते हैं,
अब हम सबसे पहले सम फाइंड आउट करेंगे ना। सम फाइंड आउट करने के लिए लॉजिक लिखना होगा, ठीक है। तो हम एक फंक्शन कॉल करते हैं सम, ये वेरिएबल बनाते हैं, जैसे सम है ना, इसको भी रिप्लेस करते हैं, सम नहीं, एक वेरिएबल बनाए बी, ठीक है। बी असाइन सम ऑफ अ नंबर, एक फंक्शन हम कॉल कर दिए। ये मॉड्यूलर, इसी टाइप ऑफ कोडिंग प्रैक्टिस को कहते हैं मॉड्यूलराइजेशन ऑफ कोड। हम सब काम के लिए बारी बारी से फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। ये क्या करेगा, ये फंक्शन हमको इस वेरिएबल का सम फाइंड आउट करके दे देगा, जिसको हम बी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिए हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम करते हैं डिफाइन। तो लॉन्ग इंट इसका रिटर्न टाइप है, सम अंडरस्कोर नंबर इसका फंक्शन का नाम है। ये फंक्शन का डेफिनेशन लिखने से पहले हम इसका कोड लिखेंगे, लॉन्ग इंट और ऐसे इंट ए, फिर इंट एन। एक वेरिएबल बनाते हैं लॉन्ग इंट सम असाइन 0। अब एक लूप चलाते हैं व्हाइल, जब तक नंबर ग्रेटर है 0 से तब तक ये लूप चलो, और सम में क्या आ जाओ, सम असाइन सम प्लस नथिंग बट क्या, नंबर मॉड्यूलो 10, ठीक है। ये हो जाने के बाद नंबर को हम ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक। और ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या रिटर्न करा देंगे, सिंपली सम वेरिएबल का वैल्यू, ठीक है। वो बी नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। किसी भी नंबर का सम अभी तक हम कैलकुलेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाते हैं लॉन्ग, एक वेरिएबल बनाते हैं सी नाम का, ठीक है। अब सी में क्या असाइन करते हैं, जो भी वेरिएबल का वैल्यू है वो, ठीक है। अब तो सी और बी एक ही है ना। अब हम एक और फंक्शन कॉल करते हैं इज पैलिंड्रोम नाम का, ठीक है, इज पैलिंड्रोम, ठीक है। ये फंक्शन ये बताएगा कि कोई नंबर हम इसको पास कर पैलिंड्रोम है या नहीं, तो हम पास करते हैं बी, ठीक है। और ये फंक्शन भी क्या रिटर्न करेगा, हम बी भी पास कर देते हैं और सी भी पास कर देते हैं, और लास्ट में इसको बस वैलिडेट करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा वही प्रिंट करा देंगे। 1 मतलब पैलिंड्रोम है, -1 मतलब पैलिंड्रोम नहीं है, दैट्स इट, इतना सा कोड है। लास्ट फंक्शन को हम करने जा रहे हैं डिफाइन। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट होगा, इंट इज पैलिंड्रोम नाम के फंक्शन को हम करने जा रहे हैं डिफाइन, ठीक है। दोनों लॉन्ग ही है, ओके। तो कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये एफिशिएंट सॉल्यूशन, इससे भी अच्छा एफिशिएंट सॉल्यूशन हम बना सकते हैं, ठीक है। इंट एन इंट एन, ठीक है। अब किसी एक नंबर को हम करते हैं रिवर्स, ठीक है। अगर रिवर्स करने के बाद हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक। तो रिवर्स करने के लिए आप लॉजिक लिखते हैं लॉन्ग इंट रिवर्स, और इसका इनिशियल वैल्यू है 0। अब एक लूप चलाते हैं व्हाइल एन, जब तक ये लूप चला उसमें क्या कर दो, वेट, रिवर्स असाइन रिवर्स इंटू 10 प्लस नंबर मॉड्यूलो 10, ठीक है। ये हो जाने के बाद नंबर को हम ब्रेक डाउन कर देंगे। ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद क्या होगा, एन वेरिएबल का वैल्यू, एन जो वेरिएबल था उसका वैल्यू अब 0 हो जाएगा, और रिवर्स में इस नंबर का रिवर्स स्टोर हो जाएगा। तो अगर अब हम कंडीशन चेक करते हैं, इफ अगर m बराबर हो गया रिवर्स वाले वेरिएबल का, उस अगर ये कंडीशन है तो इसका क्या मतलब है, दोनों नंबर इक्वल है, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे क्या, 1, इक्वल है इसीलिए 1, और अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में भाई रिटर्न हो जाओ 0, ठीक है। ये इस कोड को अब चला के देखते हैं।
रन किए हैं, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। एंटर एनी इंटीजर नंबर, यूजर हमसे एक इंटीजर नंबर मांग रहा है, तो जैसे 1 2 3 4 5, हमको क्या इसका आउटपुट पता है, ये 0 आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 जो नंबर था ना, इसका सम पहले फाइंड आउट हुआ, वो 15 है। फिर 15 को रिवर्स किए, क्योंकि हमको पैलिंड्रोम चेक करना है, सम ऑफ डिजिट को चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। ठीक है, तो इस नंबर का हम पहले डिजिट का सम फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद उस डिजिट ऑफ सम को हम रिवर्स कर लिए, और रिवर्स करने के बाद अगर दोनों वेरिएबल का वैल्यू सेम है तो हम कह देंगे कि हमारा नंबर, जो एक इंटीजर नंबर हम पास किए हैं, उसका सम पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो इस केस में नहीं हुआ। अब दूसरा आउटपुट हम लेते हैं, लेट्स से क्या 1 2 3 है ना, तो आउटपुट इसका क्या आएगा, जैसे 1 2 1, तो इसका आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस डिजिट का सम क्या है, 5, नॉट 5, इट्स 4। तो 4 का अगर रिवर्स करते हैं तो 4 ही रह जाता है, तो उस केस में हमारा क्या हो गया, सम जो है वो पैलिंड्रोम है, इसलिए हमारा आउटपुट 1 आया। ठीक है, इतना सा हमारा सॉल्यूशन था। अब हम सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं हम क्या क्या किए। ठीक है, बहुत इजी है, फिर भी एक बार डिस्कशन है जरूरी। ठीक है, हमको एक नंबर गिवन है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या करता है, हमको उस नंबर का को ये आइडेंटिफाई करके बताना है कि वो जो नंबर है, उस नंबर का जो सम है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। ठीक, तो उस चीज के लिए हम यूजर से इनपुट करा लिए वो नंबर। ठीक है, अगर एक कोड और लिख सकते हैं, अगर कोई नंबर लेट्स से लेस देन 0 है ना, तो उसके समय हम ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव इनपुट के लिए ही काम करेगा। हम ऐसा कोड अपना डिजाइन करना चाह रहे हैं। इफ तो हम कंडीशन लगाते हैं, अगर a ग्रेटर देन 0 है ना भाई, ग्रेटर और इक्वल टू है ना, तो उस केस में ये काम करो। ठीक है, नहीं, जब ग्रेटर है तभी ये काम करो। ठीक है, और इससे भी पहले इफ अगर a इज इक्वल टू 0 है ना, तो उस केस में क्या कर दो भाई, प्रिंटफ कर दो नंबर इज पैलिंड्रोम। ठीक है, पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम। ठीक है, सम इज पैलिंड्रोम। ठीक है, ये एक्सप्लिसिटली हम मैसेज यूजर को कंसोल पे प्रिंट करते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो यह काम हो। ठीक है, एक और बड़ा नंबर ले लेते हैं, देखते हैं इसका सम है या नहीं। तो इसका सम अगर हम फाइंड आउट करेंगे, नंबर कुछ ज्यादा ग्रेटर है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे बहुत बड़ा रेंज हो गया। ठीक है, तो इस चीज के लिए हमको एरे बनाना होगा, बस इतना सा नंबर रखते हैं। ठीक है, तो इसका सम क्या है, तो अगर इस नंबर का सम हम फाइंड आउट करेंगे क्या आएगा। ठीक है, वेट अ मिनट, तो अगर इस नंबर का सम हम फाइंड आउट किए तो क्या आया, 8970। ठीक है, 27, देन वी हैव। ठीक है, तो इसका अगर हम रिवर्स कर रहे हैं ना, सम का रिवर्स, तो पैलिंड्रोम नहीं है, तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। इस तरह हम देखें कि अगर हमको एक कोई नंबर गिवन है और हमको ये आइडेंटिफाई करना है, अगर हमको सिंपली ये आइडेंटिफाई करना रहता है कि नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं, तो सिंपली हम ये कोड लिखते। ठीक है, तो इस कोड का क्या मतलब हुआ हम वो समझते, इसको मॉड्यूलाइज हम क्यों किए। मान लीजिए अगर हमको अगले किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमको किसी नंबर को रिवर्स करना रहता, या फिर ये चेक करके बताना रहता कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं, तो उस केस में हम क्या करते, उस केस में हम ये फंक्शन कॉल कर लेते। ये क्या हुआ, इससे हमारा ड्राई कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, एक ही कोड बार बार हमको नहीं लिखना पड़ रहा है। नहीं तो क्या होता अगर हम इसी चीज को, इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम एक ही लाइन में लिखते। ठीक है, और वो बेसिकली क्या करता है हमारा, वो हम पहले समझते हैं। वो हमको सिंपली ये बता देता कि वो कोई एक नंबर हम इनपुट करा है, उसका सम पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो पैलिंड्रोम तो यूज हम कर रहे हैं ना, तो ये कोड तो रीयूजेबल हो गया। ये पीस ऑफ कोड तो हम जितना मन चाहे उतना बार हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर की पैलिंड्रोम है या नहीं। ठीक, अगर हमको किसी नंबर को ये चेक करना है कि उसका सम पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इस फंक्शन में हम ऑटोमेटिकली ये फंक्शन इस फंक्शन को कॉल कर लेगा। तो जितना बार हमारा फंक्शन कॉल होगा उसके लिए हर बार
अलग स्टैक मेंटेन होगा। ये कोड हम रिकर्शन से भी कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे लूप यूज किए हैं। ठीक है, तो आउटपुट हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो इतना सा हमारा कोड था। ये निगेटिव इनपुट के लिए हमारा कोड काम नहीं करेगा, क्योंकि हम इसको वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किए ही नहीं है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।